वेलकम स्टूडेंट्स टू नमस्ते फिजिक्स। इस जी नीट पाठशाला में का बच्चे पीरियड 9 है आज। इस जो बच्चे आज ही ज्वाइन कर रहे हैं उनको मैं बता दूं कि हम इस सीरीज में जो बच्चे जी और नीट के एग्जामिनेशंस में मिस्टेक्स करते हैं उनको हम उनको पॉइंट आउट कर रहे हैं और उनको रेक्टिफाई करने का मैं आपको तरीका बता रहा हूं। इनसे आपको बहुत फायदा होगा। और कभी कभी क्या है कि बहुत सिली मिस्टेक्स होती हैं और उससे सारा गलत हो जाता है। तो बच्चे चलते हैं आगे। पीरियड नंबर 9 में क्या क्या मैंने आपके लिए विशेष चीज बताई है उसको ध्यान रखना, और बहुत ही उससे आपको एडवांटेज मिलेगा जब आप नीट और जी का एग्जाम देंगे। ठीक है, तो आपको बहुत अच्छा आपका एवरेज पड़ जाएगा। चलिए बच्चे चलते हैं पाठशाला का पीरियड नंबर 9। इसमें बच्चे आपको जो बेसिक चीज जो बच्चे गलती करते हैं वो एक तो है मीटर ब्रिज। आपने सबने पढ़ा है, मीटर ब्रिज पर बेस्ड क्वेश्चन यदि आते हैं तो बच्चे गलत कर देते हैं, और गलती इतनी सिली है कि वो बाद में पछताते रहते हैं। सबको पता है कि मीटर ब्रिज बच्चे व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज पर बेस्ड है। तो इसमें एक्चुअली में दो गैप होते हैं, दिख रहा है आपको, ये दो गैप है। एक आपके पास लेफ्ट गैप है यहाँ पर और एक राइट गैप है, इसी में सारा खेल जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये आपके पास ए पॉइंट, ये आपके पास मान लीजिए सी पॉइंट, और यहां पर सेल लगा है। ठीक है, ये सेल लगा दिया मैंने, और इसके बीच में बचे गैल्वेनोमीटर होता है, और ये एक नल पॉइंट बी पॉइंट आ गया। क्वेश्चन में ध्यान ये देखना है आपको, ये लेफ्ट गैप ये राइट गैप। क्वेश्चन में बच्चे देखना है कि जो अननोन रेजिस्टेंस है वो कहां लगा है, बस इसी का खेल हो जाएगा, ना तो बिगड़ जाएगा सारा। अननोन रेजिस्टेंस वो कहां पर है, वो यदि लेफ्ट गैप में है या राइट गैप में है। अननोन रेजिस्टेंस यदि लेफ्ट मतलब ये आपका लेफ्ट है तो बच्चे यहां पर अननोन रेजिस्टेंस एक्स हो गया, और ये बच्चे आपके पास नोन हो गया, दिस इज सपोजिंग नोन आर। ये लेंथ बच्चे L1 हो गई और ये लेंथ हो गई L2। आपको पता है L1 यदि L है तो L2 आपके पास 100 माइनस L है। तो बच्चे P अपॉन क्यू इज इक्वल टू आर अपॉन एस। तो आपके पास ये देखो, तो x अपॉन आर इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। अननोन रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला बना L1 अपॉन L2 इंटू आर। L1 यदि L है तो बच्चे L2 आपको पता है 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर भी इसलिए कह रहे हैं 1 मीटर लॉन्ग वायर है उसमें, तो ये 100 माइनस एल। तो ये फॉर्मूला बच्चे इस तरह का बन गया। ये कब है, जब आपका अननोन रेजिस्टेंस आपका लेफ्ट गैप में है। ठीक है, अब इसी को यदि हम, ये जो आपके पास आ रहा है, इसी को बच्चे यदि हम राइट गैप में ले लें, ये रहा ना, तो आप नेक्स्ट पेज पे लेते हैं, यहां आ गया। अब यहां पर बच्चे हमने क्या किया, ये जो लेफ्ट गैप है इसमें एक्स हटाकर हमने रख दिया नोन, और ये आपके पास राइट गैप में हो गया अननोन। तो मैं क्या कर रहा हूं, जो अननोन है, अननोन एक्स इज इन राइट गैप। तो ये बच्चे बच्चे एक फॉर्मूला याद रख लेते हैं, ज्यादातर बच्चे इसमें बड़े ध्यान नहीं देते हैं। मीटर ब्रिज है और जो आपका गैल्वेनोमीटर है या मीटर है, मैं देख रहा हूँ नीट में और जेई में इसमें जरूर आते हैं क्वेश्चंस, और बच्चे बहुत गलत करके आते हैं, अच्छी बात नहीं है। तो ध्यान से देखो, ये नहीं फॉर्मूला याद कर लिया बस, नो, इस पर विशेष ध्यान रखो कि हमेशा प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं, और ये प्रैक्टिकल का पार्ट है जो कि आपकी थ्योरी में है। यदि राइट गैप में है तो क्या होगा बच्चे, आर अपॉन एक्स। तो यहां पर आर अपॉन एक्स
इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। यहां पर बच्चे x इज इक्वल टू क्या हो गया, L2 अपॉन L1 इंटू आर, यानी x इज इक्वल टू L1 यदि L है तो ये बच्चे 100 माइनस L हुआ, फॉर्मूला उससे चेंज हो गया नहीं, 100 माइनस L अपॉन L इंटू आर। क्लियर है? तो फॉर्मूला देख लो बच्चे, पीछे देखो, वो था आपके पास L अपॉन, यहाँ पर x इज इक्वल टू L अपॉन 100 माइनस L इंटू आर, और वहां पर 100 माइनस L अपॉन L इंटू आर। ठीक है, ये तो ये हो गया। और एक चीज और है बच्चे कि आपका जेई मेंस के अंदर एरर भी पूछ लेता है। एक मिनट, एरर एरर पूछ लेता है उसके अंदर कि आर एक्स में एरर कैसे निकालें, यानी परसेंटेज एरर इन एक्स। तो यहां भी पूछ सकता है और पीछे भी पूछ सकता है, परसेंटेज एरर इन एक्स। तो बच्चे इसमें क्या है कि देखो L1 अपॉन L2, L1 और L2 जो दोनों लेंथ है बच्चे, ये मीटर ब्रिज है, यहाँ पर आपको पता है, तो मीटर स्केल है, यहाँ पर ये मीटर स्केल होगा, तो उसकी लीस्ट काउंट सबको पता है। तो एरर यदि नहीं पता है तो एब्सोल्यूट एरर जो है लीस्ट काउंट के बराबर होती है। तो बच्चे डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100 इज इक्वल टू डेल्टा L1 अपॉन L1 इंटू 100, और एरर निकालते तो प्लस ही करते हैं, डेल्टा L2 अपॉन L2 इंटू 100। यदि आर भी दे रखा है तो डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100। वैसे इस आर में उसने कुछ एरर नहीं दी होगी। डेल्टा L1 और डेल्टा L2 क्या है, बोलो? डेल्टा L1 और डेल्टा L2 ये दोनों 1 मिलीमीटर हैं, दैट इज 0.1 सेंटीमीटर। सिमिलरली इसमें यहां पर परसेंटेज एरर निकालेंगे, तो बच्चे 100 माइनस एल मत लो, आपको सीधा सीधा डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100 इज इक्वल टू डेल्टा L2 अपॉन L2, मतलब दोनों में सेम ही एरर आएगी, ऐसे कोई परेशानी की बात नहीं है। यदि सॉरी, डेल्टा L1 अपॉन L1 इंटू 100, क्योंकि L1 अपॉन L2 ले लो या L2 अपॉन L1 ले लो, परसेंटेज एरर तो वही रहनी है, क्योंकि फ्रैक्शन में जब निकालते तो ऐड ही करते हैं, प्लस डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100। ये मैंने आपको बहुत ही विशेष ये बता दिया, ये हमेशा आता है बच्चे, ध्यान रखना ये, और इसमें जो पहले मैंने आपको बताया ये, ठीक है? डेल्टा L1 डेल्टा L2 ध्यान रखना 1 मिलीमीटर है, यहाँ भी मैंने डेल्टा L1 और डेल्टा L2 लिख देता हूँ, 1 मिलीमीटर है। डेल्टा L1 और डेल्टा L2 इज इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर, 1 मिलीमीटर को मैंने सेंटीमीटर में चेंज कर दिया। तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक्स बच्चे करते हैं, ठीक है, जब भी आपके पास मीटर ब्रिज का बात आती है। ठीक है, एक छोटी सी गलती और कर लेते हैं बच्चे, उसको भी ध्यान रखना कि जब आपके पास गैल्वेनोमीटर, देखो गैल्वेनोमीटर जो है बड़ा सेंसिटिव डिवाइस है, इसका मेन जो बेसिक कंसेप्ट है वो मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट में है, और उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है कि उसके अंदर कॉइल होती है, आप तो पता है कि इसका बेसिक प्रिंसिपल है कि जब हम किसी कॉइल को रेडियल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर टॉर्क लगता है, मैक्सिमम टॉर्क जो है वो तब लगता है जब उसको रेडियल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, और टॉर्क लगने से वो ट्विस्ट करता है, उसमें जो वायर है नहीं, जो आपके पास या तो आपके पास पाइवोटेड टाइप होगा या फिर सस्पेंडेड टाइप होगा, तो उसके अंदर जो रेस्टोरिंग कपल आता है, आपको पता है, क्वार्ट्ज की स्प्रिंग होंगी या फॉस्फोर का वायर होगा। ठीक है, तो ये गैल्वेनोमीटर जो है आपका, एक मिनट, इसमें बच्चे जो डिफ्लेक्शन आता है, इसमें जो डिफ्लेक्शन आता है एक्सक्यूज मी, डिफ्लेक्शन डिफ्लेक्शन थीटा इज प्रोपोर्शनल टू करंट। और बहुत सेंसिटिव डिवाइस होता है, यानी बहुत छोटी सी करंट से इसमें बहुत ज्यादा डिफ्लेक्शन आ जाता है। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना। तो इससे क्या है कि जैसे आपके पास अमीटर है,
अमीटर में बच्चे गलती कर लेते हैं। तो अमीटर में बच्चे, आपको पता है कि उसको सीरीज में लगाया जाता है तो उसका रेजिस्टेंस कम होना चाहिए। तो जो गैल्वेनोमीटर है उसके पैरेलल में एक बहुत स्मॉल रेजिस्टेंस लगा देते हैं। ठीक है। अब ये जो बच्चे आई जा रहा है इसको रेंज कहते हैं। ये बच्चे गैल्वेनोमीटर में जाने वाली करंट है, ये शंट में जाने वाली करंट है। तो सबको पता है कि गैल्वेनोमीटर और शंट पैरेलल में होने की वजह से आई जी इंटू जी इज इक्वल टू आई एस इंटू एस। तो गैल्वेनोमीटर में करंट और शंट में करंट इनवर्स रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस होता है, सबको पता है पैरेलल का। ठीक है। तो यदि आपसे गैल्वेनोमीटर में करंट पूछ रहा है तो बच्चे हो जाता है एस अपॉन एस प्लस जी। इनवर्स करना है बच्चे, ध्यान रखना है। गैल्वेनोमीटर में करंट पूछ रहा है तो शंट आएगा इंटू टोटल करंट आई इज कॉल्ड द रेंज। ये गलती ना करें, गैल्वेनोमीटर में करंट है तो बच्चे यहाँ शंट आएगा। सिमिलरली यदि आपसे शंट में करंट पूछ रहा है तो बच्चे गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस इनटू आई। ये दोनों चीजें मैंने बताई, और ये बहुत स्मॉल, वेरी स्मॉल वैल्यू। ठीक है। एक आज इतना सा रखता हूं हम इतना रखते हैं। अगले में मैं आपको और मिस्टेक्स बताऊंगा जो आप गलती कर लेते हैं, और उसको ओवरकम करने के बाद आपके मार्क्स बढ़ेंगे। ठीक है। तो यू विल रॉक द एग्जामिनेशन विद गौर सर। ठीक है, बने रहें और इसको शेयर जरूर करें बच्चे अपने फ्रेंड्स के साथ, लाइक करें और कमेंट जरूर करें कि आपको कैसा लग रहा है। ठीक है, कंजूसी ना करें कमेंट्स करते समय। ठीक है। ऑल द बेस्ट।